नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। चलिए ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने सपनों को हम एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाते हैं। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की एक बहुत ही सुंदर सी कहानी है, एक सीख देने वाली कहानी है। उस कहानी को हम अपने जीवन में उतारते हैं। एक बार एक आदमी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने पूछा, प्रभु मुझे जीवन क्यों मिला है? इस जीवन का आखिर क्या मतलब है? जीवन का जो होता है क्या उद्देश्य है? भगवान बुद्ध से उस व्यक्ति ने जो होता है प्रश्न किया, इतनी बड़ी दुनिया में मेरी क्या कीमत है? भगवान बुद्ध उस व्यक्ति के इन प्रश्नों को सुनकर मुस्कुरा दिए। उस आदमी को अपने पास बुलाया और एक चमकीला पत्थर देते हुए बोले कि जाओ पहले इसका मूल्य पता करके आओ, फिर मैं तुमको बताऊंगा कि इस दुनिया में तुम्हारी क्या कीमत है। वह व्यक्ति भगवान बुद्ध की बात को मानते हुए उस एक चमकीला पत्थर को पास ही के बाजार में ले गया और वह उसका मूल्य पता करने के लिए प्रत्येक दुकान में जो होता है जाने लगा। वह आदमी सबसे पहले उस पत्थर को लेकर एक काम वाले के पास गया और उस पत्थर को दिखाते हुए बोला, इसकी कीमत क्या होगी? बेचारा वह आम वाला उस पत्थर को देखता है, भली भांति समझता है, लेकिन उसको लगता है कि यह पत्थर की जो होता है कोई कीमत नहीं है। इस पत्थर की कोई जो होता है कीमत नहीं है। आम वाला पत्थर को देखते ही समझ गया कि इसकी कोई मतलब एक प्रकार से बेशकीमती पत्थर लगता है। फिर भी वह बनावटी आवाज़ में बोला कि मैं इसके बदले में मैं तुमको 10 आम दे सकता हूँ। आदमी सोचा कि मुझको तो इसको बेचना नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है। आदमी वहाँ से चला गया और एक सब्जी वाले के पास पहुँचा, जिसने कहा कि मैं इसके बदले में एक बोरी आलू दे सकता हूँ। अब उस आदमी को ये मालूम पड़ चुका था कि ये पत्थर वाकई में जो होता है कीमती है। फिर उसे लेकर वह एक हीरे के व्यापारी के पास पहुंचा और उससे बोलता है कि अच्छा भाई साहब, बताइए इस पत्थर की जो होता है क्या कीमत होगी? व्यापारी पत्थर को देखकर अचंभित रह गया। उसने कहा कि मैं तुम्हें इसके बदले में 10 लाख दे सकता हूँ। और 10 लाख की बात को सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया और बोला, कैसी बात करते हो भाई साहब, 10 लाख रुपए इसकी कीमत है क्या? वह हीरे वाला व्यापारी बोला, जी बिल्कुल, इसकी मैं कीमत 10 लाख दे सकता हूँ। आदमी महात्मा बुद्ध के पास जाने के लिए मुड़ा ही था कि व्यापारी ने आवाज़ लगाई कि मैं तुम्हें इसके बदले में 50 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। वह आदमी और भी अचंभित रह गया कि कैसी बात करता है भाई, एक साधारण सा चमकीला पत्थर की तुम 50 लाख रुपया देगा? लेकिन उस व्यक्ति को उस पत्थर को बेचना नहीं था, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने ऐसी बात कही थी। वह आदमी रुका नहीं। व्यापारी ने गिड़गिड़ाते हुए फिर आवाज़ लगाई कि तुम्हें बस वो हीरा दे दो, बदले में तुम जितना धन चाहो मैं देने के लिए तैयार हूँ। आदमी नहीं माना और महात्मा बुद्ध के पास लौट गया और उसे पत्थर को वापस करते हुए ये सभी बात बताई कि बुद्ध भगवान, मैं जो होता है इन सभी व्यापारियों के पास, सब्जी वाले के पास, आम वाले के पास गया और इसकी कीमत उन्होंने जो होता है भिन्न भिन्न बताई। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति की बातों को सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, आम वाले ने इसका मोल 10 आम लगाया, सब्जी वाले ने एक बोरी आलू और हीरे के व्यापारी ने कहा कि ये अनमोल है। इस पत्थर के गुण जिसने जितने समझे उसने उतने मोल लगाए। ऐसा ही ये जीवन है। हर आदमी एक हीरे के समान है। दुनिया उसके गुणों को जितना पहचान पाती है उतनी ही महत्ता देती है। लेकिन आदमी और हीरे में फ़र्क ये है कि हीरे का कोई दूसरा तराशता है और आदमी को अपने आप को खुद ही तराशना पड़ता है। तुम भी अपने भीतर के गुणों को तराशो, तुम्हें पहचानने वाला भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा। दोस्तों, आपको स्वयं को तराशने की ज़रूरत है। ज़िंदगी में आप सफल हो जाओगे। और महात्मा बुद्ध जी ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया कि जीवन में आपको स्वयं को तराशना होगा और कोई ना कोई मिल जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।